खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम ग्राम पंचायत सावरता कला पंचायत समिति रोहट जिला पानी पहुंची है। वहीं सरपंच ढकली देवी, सरपंच प्रतिनिधि नीमा राव ने ग्राम पंचायत के विकास के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी मनीराम भाटी के साथ। नमस्कार, डीडी समाचार टीम पहुंची है ग्राम पंचायत सावरता कला में और यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती ढलकी देवी और उनके जनप्रतिनिधि श्री पेमाराम जी से बातचीत करेंगे। विकास के मुद्दों पर क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं और क्या क्या इन्होंने गांव में विकास करवाए हैं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपको डीडी समाचार में बधाई हो। राम राम सा। और सर आपका भी स्वागत हो। हाँ साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। तो सर, मुद्दे बहुत से हैं ग्राम पंचायत में, पानी, बिजली, सड़कें, शिक्षा। तो पानी, बिजली, शिक्षा और जो सड़कें हैं, तो इनकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है? सर, जो हमारे माता जी सरपंच है जी, जो 2020 में चुने थे और 5 फरवरी 2020 में कार्यभार संभाला था। उसके बाद में 5-6 महीनों तो कोरोना काल में पंचायत जूझ रही थी, कोई विकास का काम ठप रहा था। और उसके बाद में लाइट भी ठीक हो, लाइट चल रही है, अच्छी चल रही है गांव में। शिक्षा के बारे में भी अच्छी है, पर कोरोना काल से थोड़ा बच्चे वंचित है पढ़ाई से, और अभी स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल। शिक्षा विभाग में ठीक है। पानी की मेन समस्या है हमारे सावरता कला में। जो पानी के लिए नल से पानी आता है बुरासनी से, रोहित ब्लॉक से, तो वो कभी 7 दिन से 15 दिन से आता है। तो हमने कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराया है और आगे महावीर सिंह सर्जन प्रतिनिधि शुक्ला उसको भी अवगत कराया गया है। तो उसके बाद में पानी आने लगा है, तो बस तो भी 4-5 दिन से आ रहे हैं। और उसके बाद में जो एक हमारे जलवेश बनी नई टंकी, उसमें कार्य बंद पड़ा था और हमारे कार्यकाल में शुरू होते ही वो काम शुरू चल रहा है, अभी प्रगति पे चल रहा है काम। और उसके बाद में मेन रोडों के बात में बताता हूँ, तो लगभग चिच्ची रोडें बनी हुई है, पर फिर भी गंदा पानी, जैसे घर का स्नान का, वो बर्तन धोने का है, पानी बाहर आ रहा है। सावरता खुर्द में सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारा ये एजेंडा है कि सिविल लाइन हो जाती है तो गंदा पानी, जैसे स्नान का, वो बर्तन का, वो पानी बाहर जा सकता है। गांव में गंदगी नहीं हो सकती, ये मेन मुद्दा है। अच्छा सर, शिक्षा के बारे में, बालिका शिक्षा के बारे में क्या विचार है? कहाँ तक बढ़ावा दे रहे हैं आप? हमारे स्कूल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावरता कला है, उसमें शिक्षा के बारे में सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव है। और बच्चे बहुत 70% बच्चे पढ़ती है लगभग। जैसे बिस्नाई की ढाणी है, सावरता खुर्द है, आंटड़ है, सावरता कला है, वहाँ से बच्चे आती हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है बच्चों के लिए। 70-80% 12वीं में 10वीं में बनाते हैं और बच्चों की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और हमारी तरफ पंचायत से बच्चों को यही कहते हैं हम कि जितने पढ़ाई करें तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा कभी। तो जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त में सरपंच प्रतिनिधि सरपंच के तरफ से कोई भी उसको पुरस्कार भी दे सकते हैं हम, कोई अच्छे शिक्षा वगैरह। अच्छा सर, जो पीएम आवास योजना जो आई है, उसमें काफ़ी लोग वंचित रह गए हैं और कुछ लाभान्वित भी हुए हैं। तो जो वंचित रह गए उनके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर, 2011 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट आई है, उसका लगभग काम पूरा हो गया। अब सिर्फ 5-6 मकान और बाकी है। और जो 2017 में और अप्लाई वैसे फॉर्म भराया था, उसकी लिस्ट हमारे पास आई हुई है। 190 लेवल तक आई हुई है, उसके आधार कार्ड फिट हो गया है। और 2019 की जो लिस्ट है वो अभी तक गवर्नमेंट ने इशू नहीं की है, और 2017 की है। और इसके बाद जो वंचित रह गए, कोई ऐसे परिवार है जो वास्तव में झुपड़ी में रह रहे हैं और वंचित है, तो उनको हम प्राथमिकता देने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म भरने की, वंचित रहे उसका फॉर्म भरा जाए, तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता उसको दिया जाएगी जो वास्तव में वंचित है। अच्छा सर, ये बताइए कि अपने जो आपका कार्यकाल 1 साल का हो चुका है और कुशलतापूर्वक आपने 1 साल निकाला है, तो इस 1 साल के अंदर अंदर आपने ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपने करवाए हैं? सर, हमारे 1 साल हो गया। इस 1 साल में सर्वप्रथम जो ग्राउंड सड़क है जो होगा, ये नरेगा से चलती है, उस पर मुंड डलाया गया है। कम से कम एक 4-5 ग्राउंड सड़कें मुंड डलाया गया है। और जो गांव में सार्वजनिक टाँका होता है,
उसकी मरम्मत कराई गई थी। पानी के लिए बहुत समस्या थी। और गांव में एक 10-15 लाख का एक नाला है पानी का, जो गांव के आता है बीच में से, तो वो नाला का निर्माण कराया गया है। और एक चिची रोड का वही भी काम किया गया है, जो गोगा जी की थान से लेकर बस स्टैंड, यहाँ देवासियों के बस स्टैंड तक बनाई गई है। और जोगमाया के मिंदर के पास कोई जो पानी भरा हुआ था, वहाँ पे भी भर्ती डाली गई है। और सावता खुर्द में बरसात के समय पानी का बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पे कीचड़ होता है, वहाँ पे काम 25-30 हज़ार के वहाँ भी काम कराया गया था। अच्छा सर, एक साल के अंदर कितना बजट लगाया आपने? एक साल में हमारे जो पंचायत में कार्यकाल ग्रहण हुआ, उसके बाद में 5-6 महीने कोरोना के काल में निकल गए थे, उसके बावजूद भी 43 लाख का काम कराया गया है। और जलग्रहण के हिसाब से लवणी जमीन होने के कारण वहाँ का स्वीकृति काम अभी जारी है, वो कम से कम 2 करोड़ से बाहर है, वो स्वीकृति कराई गई है हमारी पंचायत से। अच्छा, किसानों के लिए क्या विचार है आपके? क्योंकि हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो किसानों के लिए क्या मांग रखना चाहते हो सरकार से? किसान सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि किसान अन्नदाता हैं, तो उनका भलाई के लिए कोई भी काम किसानों के भलाई के लिए सरकार करती है तो अच्छा है। अच्छा, अपने मृत्यु भोज का यहाँ पर क्या विशेष चल रहा है? इसको बंद कर दिया या अभी भी चल रहा है? मृत्यु बोध है जो गवर्नमेंट से बंद है, और हमारे गांव में भी अब लगभग 100% बंद हो रहे हैं। जहाँ कोई मृत्यु होती है उसके अलावा वो जो हिंदू रीति रिवाज से काम करते हैं, वो चुगली वाला डांगिया, और उसके बाद में दाल रोटी बनाते हैं, ये और अफीम वगैरह ये सब बंद कर दिया गया है। हाँ, ये अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी गाइडलाइन शुरू की थी इस चीज़ बंद होना चाहिए। तो आवारा पशुओं के भी झुंड देखने को मिलते हैं जगह जगह, उनके लिए कोई आपने कोई गौशाला या कोई विचार किया, आपने कोई प्रबंध किया उनका? सर, जो आवारा पशु पालन है, जो हमारे ग्राम पंचायत सावता कला, आंटड़ और खुर्द है, तो हम जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है उसमें पूछते हैं ग्राम सभा हर वार्ड पंचों को, तो ये निर्णय लेने के लिए कहा गया है कि कहीं ज़मीन पड़ी है तो वहाँ पे एक दौरा पाली का काम कर दें, तो वहाँ और पशु कहीं घूमते नहीं रहे, दिन व शाम को वहाँ पे रह सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास जीतरा पंचायत है, वहाँ पे हमारे गौशाला हैं, तो कोई भी हमारा पशु है तो उसको तो कहते हैं कि हम वहाँ पे जाके डाल सकते हो, वहाँ पे रसीद कटा के कह सकते। ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ने शुरू कर रखी हैं, छोटी बड़ी जो भी है, या पेंशन योजना है या उज्ज्वला गैस योजना है, तो इसके बारे में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और कितने वंचित रह गए इनसे? सर जी, अभी तक तो 2011 में जनगणना हुई है और 2021 में अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो इसमें लगभग 70% लाभान्वित हो चुके हैं और थोड़ा सा बाकी है, तो वो लाभान्वित हो रहे हैं, जो जा रहे हैं गैर फॉर्म भरा रहे हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, कोरोना महामारी है जो पूरे वर्ल्ड को ग्रस्त कर चुकी है, तो इसके बारे में आप जनता से क्या अपील करना चाहते हो? कोरोना काल से हमारा देश जो जूझ रहा है, इसकी मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि 2 फुट की दूरी से रहे, और कहीं भी सार्वजनिक काम करता है तो वहाँ पे कम से कम 2 फुट 3 फुट ज़रूरी, और मास्क ज़रूरी है, हाथ साफ धोना चाहिए समय पे, खाना जिसमें उस समय भी हाथ धोना चाहिए, और किसी भी काम करने पे पहले आपकी सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, नौजवानों से क्या अपील करना चाहते हो राजनीति में आने के लिए, उन्हें प्रेरित कैसे करोगे? नौजवानों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए हम कहते हैं कि एक सबसे बड़ी तो एकता होती है, और हर गरीब आदमी को हर कोई समस्या को सॉल्व करने के लिए जहाँ कहीं जाना पड़े वहाँ जाओ, डटे रहो, और काम सफल नहीं हुए तो भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो कभी कभी सफलता मिलेगी और आपका नाम भी रोशन हो सकता है। तो सरपंच साहब, ये बताइए, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हो, महिलाओं को आगे लाने के लिए? महिलाओं की कर लाऊं आगे में है कहीं क्या, अच्छा महिला पढ़े तो आगे आवे जी। बच्चियों पढ़े के तो बड़ी बच्चियों ने पढ़ा हुआ, सब पढ़ा हुआ, अच्छा तो महिला आगे आ सकती। तो पहली तो महिला पढ़ी ही नहीं है तो क्या आगे आवे, हमें बच्चियों ने सब पढ़ावे, बच्चियों उनको पढ़ाना तो आपका काम है, आप हाँ अच्छा हाँ करो, बच्चियों ने पढ़ाओ। तो सरपंच साहब, ये बताइए कि आपको
जीत का ताज जो जनता ने पहनाया है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप? जो जनता मेरे मम्मी को जीत का ताज फहराया है, तो जनता का मैं आभारी हूँ। और मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी सामाजिक काम या सामाजिक जैसे सार्वजनिक काम है, जैसे कि गांव में कीचड़ हो या कोई भी सार्वजनिक काम है, हम सर्वप्रथम करने के लिए तैयार हैं और हम हर प्रदेश तैयार करेंगे, 100% काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, 10 मिनट आपने निकाले हमारे लिए। कैमरामैन विक्रम के साथ मंजीराम भाटी की रिपोर्ट, डीडी समाचार। खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे खास मुलाकात के अगले कार्यक्रम में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी समाचार।